लिट्टी चोखा दाल बाटी हांडी कढ़ाई शाही तवा। लिट्टी चोखा दाल बाटी हांडी कढ़ाई शाही तवा। कर्णधार सफर है खाने के रास्ते खिलखिलाने का। कर्णधार कर्णधार जन कर्णधार 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 जन कर्णधार। नमस्कार, किचन कर्णधार के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दक्षिण भारत के घर घर में प्रतिदिन नाश्ते में बनाए जाने वाला स्वादिष्ट और सुपाच्य व्यंजन, जो अब समस्त भारत में उतना ही लोकप्रिय हो चुका है। कहने के लिए इडली एक है, लेकिन इसके लिए 3 आइटम बनाना पड़ता है। इडली के साथ सांभर और चटनी बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। पसंद और उपलब्धता के अनुसार सांभर में हर तरह की सब्जी डाली जा सकती है, लेकिन ड्रम स्टिक या सहजन का इसमें खास ही महत्व है। फिलहाल उपलब्ध नहीं होने के बावजूद लुक एंड फील के लिए मैंने भिंडी लिया है। इसके अतिरिक्त बैगन, लौकी, तोरी, आलू, टमाटर और बीन्स के साथ मैं आज का सांभर बना रही हूँ। सांभर का सबसे कंपलसरी इंग्रेडिएंट दाल होता है, अरहर की दाल, जिसे कहीं कहीं तुअर दाल भी कहते हैं। साथ ही इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, इमली का गुदा, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया, कोकोनट मिल्क और रोस्टेड पॉपी सीड्स, जिसे खसखस भी कहते हैं, का इस्तेमाल किया है। चटनी के लिए 1/4 कप चना दाल को ड्राई रोस्ट करके 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया है। यहाँ पर मैंने 1 नारियल लिया है, जिसका आधा से अधिक चटनी में प्रयोग होगा, बाकी सांभर में डालूंगी। ग्रेट करने के बाद जो मिल्क निकलेगा उसे भी सांभर में डाल दूंगी। इडली हेल्दी फूड है, क्योंकि इसमें उड़द दाल मिला होता है, तो चावल के मुकाबले इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। एक इडली में 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन, 35 कैलोरी पाया जाता है। हमने 2 कप पका चावल, 1 कप उड़द दाल, 1 चम्मच मेथी दाने के साथ रात में भिगोकर छोड़ दिया था। अगले दिन इसे मिक्सी में हल्का दरदरा पीसकर 24 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया था। इसी फर्मेंटेड बैटर को स्टीम करके इडली बनाया जाता है, इसलिए यह चावल के मुकाबले आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। जब तक सांभर पक रहा है, तब तक इधर बैटर को इडली स्टैंड तेल से हल्का सा ग्रीस करके इडली कुकर में स्टीम होने के लिए रख दिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ फूड हिस्टोरियंस का अनुमान है ये कि इडली इंडोनेशिया से चलकर हमारे देश आई है। आज से सदियों पहले इंडोनेशिया पर हिंदू राजा शासन करते थे और उन्हीं के रसोइयों ने इडली का निर्माण अपने राजा के लिए किया। हमारे देश में इडली बनाने का श्रेय तमिलनाडु और कर्नाटका को जाता है। और अब एक फन फैक्ट, रवा इडली का निर्माण वर्ल्ड वॉर 2 के समय कर्नाटका में हुआ था। माना जाता है कि विश्व युद्ध के समय चावल की सप्लाई कम थी, जिस वजह से इडली में सूजी को मिलाकर उसे रवा इडली रूप दिया गया। लेकिन असली इडली तो चावल का ही होता है, उस पर से पका चावल, जिसे उसना या बॉइल्ड चावल कहते हैं। अब मैं चटनी के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, 2 लाल मिर्च,
तैयार है। आइए निकाल के देखते हैं कैसा बनाया मेरा इडली। ढक्कन खोलने में सावधानी रखें, नहीं तो भाप भी लग सकता है। देखते हैं इडली कैसा बना। इडली तो बहुत स्पॉन्जी बना है। अब निकाल के दिखाते हैं। देखने में बहुत सॉफ्ट लग रहा है। पाँच मिनट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद निकाल। पर सॉफ्ट इडली बेस है। स्पाइसी सांभर और नारियल की सात्विक चटनी के साथ खाइए, खिलखिलाइए और बोलिए वाह क्या इडली है। तमिल में आहा इन्न इडली और कन्नड़ में वाह एनु इडली। फिर तो एक फ्लाइट बनता है ना। सभी यूट्यूबर्स अनबॉक्सिंग करते हैं, मुझे भी एक ऐसा ही अवसर हाथ लग गया। पिछले दिनों गुड़गांव के बंजारा मार्केट जाने का अवसर मिला। बंजारा मार्केट में सेरेमिक, फर्नीचर और अन्य क्राफ्ट के आइटम औने पौने दाम पर मिल जाते हैं। पर हाँ, आपको बहुत सतर्क होकर काफी हार्ड बार्गेनिंग करना होगा। तो चलिए अब दिखाते हैं क्या क्या मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले सेरेमिक की सर्विंग ट्रे है, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। कप है, बड़े बड़े कप है। इसको आप कॉफी कप कह भी सकते हैं। और छोटे छोटे बॉल मसाले का सेरेमिक का ही मैं ली हूँ। या तो कर लीजिए इसको छोटे छोटे कटोरी। और एक